आज के टाइम पे छुट्टा मतलब आप समझ रहे हैं। 1300 दे दो मेरे से, मैं आपको 1500 दे देता हूँ। दिल्ली के जनपथ पर घूम रही थी तो एक शख्स हमारे ड्राइवर के पास आया, जिससे पहले एड्रेस पूछा और फिर एक पैम्फलेट जो है ये दे दिया। यानी खुद के दस्तावेज दिए बिना घर बैठे रोजाना हजारों रुपए का एक्सचेंज। चेंज करवाना था इसे। In a week probably we can withdraw 24,000 also। नोटबंदी के बाद देश को सावधान करने वाला स्टिंग ऑपरेशन। काले धन के खिलाफ हुई करेंसी क्रांति के दुश्मन होंगे बेनकाब। 2000 तो हर दिन आप लेते जाओ, कल भी आप लोगे तो सुबह मैं दे दूंगा। फायदा होता रहेगा। पंडित की जमान है 4000 है ना, 3500 मिलेगा। 500 लोगे, ऐसा मत दो यार, 300 रुपया ले लो बस। मैं नहीं कहूँगा तो बताइए। आज आपको पता चलेगा कि आखिर क्या है ब्लैक मार्केट में काले धन वालों का चश्मा और कैडबरी कोड। कैडबरी का 50 लाख रुपया, 52 लाख रुपया अभी रेट। कैडबरी क्या होता है? पीएम मोदी की कड़क चाय के बाद अब आप जानेंगे काले धन को सफेद करने में जुटे धन्ना सेठों की कटिंग चाय का मतलब। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है, लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। आज आप जानेंगे नोटबंदी के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया गेम प्लान। करेंसी क्रांति के दुश्मनों का पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। देश को सावधान करने वाला ये स्टिंग ऑपरेशन आज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसे देखने के बाद ही आप ये जानेंगे कि नोट बैन के बाद किस तरह देश में बड़े बड़े दुकानदारों से लेकर छोटे दुकानदार काले धन को सफेद करने में जुटे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस गंदे खेल में ये सभी लोग अनजाने में देश के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नापाक साजिश का मोहरा बन सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी, जिसमें काले धन को सफेद बनाने वालों का स्टिंग ऑपरेशन भी है और आईएसआई का नया गेम प्लान भी। ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट को। जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों पर गोले बरसाने वाला पाकिस्तान, बॉर्डर पर हमारे नागरिकों को निशाना बनाने वाला पाकिस्तान। नोटबंदी के बाद भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है। नोटबंदी से बुरी तरह तबाह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में सक्रिय अपने सभी एजेंट और स्लीपर सेल को कहा है कि तय समय तक 500 और 1000 के जाली नोटों को आधी कीमत में भी बदलकर जितना हो सके व्हाइट मनी बना लिया जाए। सूत्रों के मुताबिक इस साजिश में आईएसआई देश के आम दुकानदारों और गरीब लोगों का इस्तेमाल कर सकती है। अगर जो फेक नोट कोई कोशिश कर रहा जरूर होगा, उनको पेपर मिल गया होगा, उनको इंक मिल गया होगा, उनको डिजाइनर बहुत जबरदस्त, हर एक नोट पे नंबर होता है, नंबर वो देती है, जो प्रिंटिंग प्रेस होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नंबर देती है। तो कहाँ से वो डुप्लीकेट नंबर आएगा? लेकिन कितने नंबर हैं, कैसे वो नंबर लगा हुआ है? हम पुराने 1000 और 500 नोट से तो एक्सपर्ट हो गए थे। कहीं भी जाओ उन देखता था, कहता सॉरी जी ये नहीं है। पाकिस्तान की बुरी नजर भारत में करेंसी बदलने वाले उन छोटे बड़े हर तरह के लोगों पर है जो इन दिनों काले धन को सफेद करने का गंदा खेल खेल रहे हैं। जी न्यूज की टीम ने मुंबई से दिल्ली तक कई ऐसे दुकानदारों और प्रॉपर्टी डीलर्स को बेनकाब किया। राकेश त्रिवेदी और कविता शर्मा, जी न्यूज के ये दो रिपोर्टर मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके के एक व्यस्त शॉपिंग मार्केट में ये पता लगाने के लिए पहुंचे कि आखिर कमीशन पर किस तरह काले धन को सफेद किया जा रहा है।
अभी नहीं करते। हमारी टीम एक बड़ी दुकान पर पहुंची। इस दुकान पर काम करने वाले इस कर्मचारी ने अपना नाम राकेश दुबे बताया। इस कर्मचारी ने 2000 रुपये का एक नोट दिया और बदले में 500 और 1000 के पुराने नोट समेत कुल 2300 रुपये लिए। यानी 300 रुपये की कमीशन पर इस शख्स ने 2000 रुपये के पुराने नोट को बदल दिया। और तो और भरोसा भी दे रहा है कि वो आगे भी ये काले धन को सफेद बनाने का काम करता रहेगा। देखो मैं क्या बोलता हूँ, आपको हमसे जब भी आएंगे तब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, हम एटीएम से निकालेंगे। हाँ, इसकी बात खाली हम ही आप जानेंगे। ठीक है, आप जब आते रहेंगे तो निकाल के आपको देते रहेंगे। 300 रुपये दे दो। 300 सर, क्योंकि और अभी चेंज कराने हैं इसमें। वो बोला कल भी मिलेंगे, कल भी मैं मिलूंगा। हमसे खाली काम से मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं रहूँगा 24 घंटा इधर। अगर अपने पास ज़्यादा अमाउंट होगा तो उसके लिए अकाउंट में डालना पड़ेगा, वो तो नहीं डालना पड़ेगा। और 2000 का नोट रहेगा वो भी हो जाएगा। हाँ, वो तो दो आप हर कोई लेते जाओ हमसे। इसी दुकान में राकेश दुबे के साथ एक और शख्स था। उसने अपना नाम सतीश बताया। नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद कराने के लिए इसका कमीशन कितना है ये भी सुन लीजिए। ये पेड होगी 300। 20,000 you give me 6,000 for that. For 24,000। 20,000. 24 विड्रॉ कर सकते हैं ना? हाँ, I will give you 20,000. I have 20,000. Okay, now what 24,000 I can manage. That's not issue. So you give us 24। How much you will pay me back? 30,000. Yes, we can। 30। नोटबंदी के बाद चल रहे नोटों के इस काला बाजारी में छोटे छोटे फुटकर विक्रेता भी शामिल हैं। इस पड़ताल में नीली टी शर्ट पहनकर सामान बेच रहा ये युवक भी मिला, जिसने 2500 रुपए के पुराने नोट लेकर हमारी टीम को 2000 रुपए के नए नोट दिए। कितना चाहिए और चाहिए? कितना है? 4,000 और चाहिए? और चाहिए मत कर रहे चले जाना और चाहिए भाई। इसका कितना देना है? 4,000 है ना? हाँ, 4,000 दे दो। 4.5 ले लो। 5 बोले तो लाया। वो बात है, तो बात है। 5 बोले तो 5 में 2,000 में 1 2 ले लेते हैं। 1 2 दे दो। लो दो एक तो दे दो। 2 2.5। हमारी टीम को एक और दुकानदार मिला। इस शख्स के पास 100 के 12 नोट और 2 50 के नोट यानी कुल 1300 रुपये थे। इसने 1300 रुपये देकर 500 के 3 पुराने नोट ले लिए। यानी 200 रुपये के कमीशन पर 1500 रुपये के पुराने नोट इस दुकानदार ने आसानी से ले लिए। ये तो है छोटे छोटे दुकानदार, लेकिन ऐसे ही दुकानदारों पर आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की नजर है, जो 500 और 1000 के पुराने नोट वाले करोड़ों रुपयों को 1000, 2000 और 5000 तक की छोटी छोटी रकम में बांटकर इन्हीं लोगों के जरिए बड़ी आसानी से सफेद करा सकता है। मुंबई से कविता शर्मा के साथ राजीव रंजन और राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको यह भी बता दें कि देश के कई धन्ना सेठों ने रुपयों की अदला बदली कराने के लिए कमीशन पर लोगों को रखा है। अमीरी और काले धन के नशे में चूर चंद लोग कमीशन पर ऐसे लोगों को रख रहे हैं जिन्हें वो ठीक से जानते तक नहीं। मुंबई में काले धन को सफेद करने का कमीशन वाला खेल कैसे चल रहा है, देखिए राकेश त्रिवेदी, कविता शर्मा और राजीव रंजन की इस रिपोर्ट। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में इस घर के नेम प्लेट पर कुमार लिखा है। इस घर का पता हमें फोन पर इसी शख्स से मिला था। रुपयों का लेन देन कर रहा ये शख्स किसी भी अनजान आदमी को कमीशन पर नोट बदलवाने के लिए अपने यहाँ नौकरी दे सकता है। I'll give you both software okay. 4,500. Right. Convert it because today not much time is left. Yes.
ठीक है, वो भी कर सकते हैं। वो कर देते हैं हम, या फिर हमारे पास मतलब ऐसा लगता है कोई डिपॉजिट करके आई। देखा आपने, ये शख्स नोट बदली पर कमीशन देता है। इस शख्स ने हमारे सहयोगी से 4500 रुपए के नए नोट लिए और बदले में पहले 250 रुपए कमीशन दिए और फिर 300 की डील याद दिलाने पर और 50 रुपए दिए। भरोसा कायम होने पर उसने जी मीडिया की टीम के 2 सदस्यों के लिए भी 4500 रुपए के पुराने नोट दिए और बदले में 300 रुपए देने का वादा किया। साफ है, बैंकों के सामने से नोट एक्सचेंज करवाने की कतार शायद इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि इन जैसे कुबेरों ने शायद सैकड़ों लोगों को नोट बदली करवाने की नौकरी पर रखा हुआ है। वहीं कई मजदूर नोट बदली करवाने के लिए 250 से 300 रुपए के भत्ते पर 2-3 घंटे बैंक की कतार में खड़े रहने के लिए किसी भी चौराहे पर आसानी से मिल रहे हैं। हमारे रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी और कविता शर्मा की इस आदमी से ये पहली मुलाकात थी। ये हमारे रिपोर्टर्स को जानता तक नहीं था, बावजूद इसके काले धन को सफेद करवाने के लिए ये शख्स तैयार हो गया। देश के धन्ना सेठों के लिए घर बैठे काले धन को सफेद करने का ये आसान तरीका है। काले धन वालों का कटिंग चाय और कैडबरी कोड क्या है? देश में नोटबंदी के बाद मुंबई के झावेरी बाजार में कोड वर्ड के जरिए नए और पुराने नोटों की अदला बदली हो रही है। कैश एक्सचेंज में एक्टिव एजेंट्स का दावा है कि बड़े बड़े कारोबारियों और बैंक के कर्मचारियों में कोड वर्ड के जरिए ही बात होती है। काले धन को सफेद करने के खेल में कोड वर्ड कटिंग चाय का मतलब होता है कमीशन, वहीं चश्मा का मतलब है 2000 रुपए का एक नया नोट, जबकि कैडबरी का मतलब होता है 1 किलो सोना। कैडबरी का 50 लाख रुपया, 52 लाख रुपया अभी रेट। कैडबरी क्या होता है? कैडबरी सर 1 किलो सोना कैडबरी। अच्छा, 1 किलो वो कैडबरी बोला जाएगा। तो ये क्या भाव? 50 लाख 52 लाख रुपए। ये कैसे लेते हैं? ये 500 और 1000 के ओल्ड नोट है, वो दे के जाओ और 52 लाख रुपए में कैडबरी लेके जाओ। पैसे के लेन देन में एक और कोड वर्ड आजकल खूब चल रहा है। ये कोड वर्ड है रिंग। 2000 रुपए की नोट है, उसकी रिंग मतलब 20 लाख रुपए। 500 की नोट की रिंग मतलब 5 लाख रुपए और 1000 रुपए की नोट की रिंग मतलब 10 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का काला धन सफेद कराने के लिए 30 से 40% कमीशन दिया जा रहा है। अगर 10 की गड्डी हो यानी पूरे 2-2 हजार के 20 लाख रुपए एक रिंग हो गया। कैडबरी यानी 1 किलो सोना कैडबरी बोलते हैं। ये बाजार का भाषा है, बाजार की भाषा है जिस तरीके से यहाँ बोलते हैं। डर ये है कि फिर से एक बार ब्लैक मनी लोगों के पास जमा हो रही है। शायद अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया गया तो जो प्रयास है प्रधानमंत्री के जरिए, उस प्रयास पे कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो सकती है। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और नोटबंदी के बाद से ब्लैक मनी को व्हाइट करने वालों ने भी ग्राहक तलाशने शुरू कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली के पास नोएडा के 135 सेक्टर में रियल एस्टेट का कारोबार करने का दावा करने वाले करोड़ों का कैश लेने को तैयार हैं, यानी काले धन को सफेद करने का खुला खेल। जी मीडिया ने इस काले कारोबार के खेल को कैमरे में पकड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। काला धन सफेद करने वाला फार्म हाउस। तो यहाँ पर सारे स्कैम, अगर आपके पास कुछ मनी है, ब्लैक मनी, तो हमारे पास इन्वेस्ट हो रही है। वो कौन है जो करोड़ों खपाने को तैयार है? एक रंग बिरंगे पर्चे से करोड़ों का काला खेल। सोमवार की सुबह जी न्यूज रिपोर्टर यशस्विका को एक शख्स ने पैम्पलेट दिया जिस पर एक बिल्डर का पता था और फोन नंबर भी लिखा था। सोमवार को जब मैं अपनी टीम के साथ दिल्ली के जनपथ पर बिना कैमरे और बिना माइक के घूम रही थी तो एक शख्स हमारे ड्राइवर के पास आया, जिससे पहले एड्रेस पूछा और फिर एक पैम्फलेट जो है ये दे दिया और कहा कि अगर आप ये अपने मालिक को दे दीजिएगा और अगर वो अपना ब्लैक मनी जो है वो वाइट मनी में बदलना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। करोड़ों के ब्लैक मनी को व्हाइट करने का दावा करने वाले से जी न्यूज रिपोर्टर यशस्विका ने सबसे पहले फोन पर बात की और मिलने के लिए समय मांगा। सेक्टर 135 मेटलाइफ पे पहुंच जाइए आप।
मैं आपको वहाँ से आपको ले आऊंगा, विजिट करा दूंगा आपको मैं एक बार। तय समय और तय जगह पर जी न्यूज रिपोर्टर के पहुंचने के बाद काले रंग की इस गाड़ी से योगेश नाम का ये रियल एस्टेट एजेंट आया। कितने तक का हो सकता है, क्या प्रोसेस क्या है वो बताइए। प्रोसेस ये है कि हमारा 500 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें मिनिमम लैंड जो होता है 1810 का रिक्वायरमेंट होती है जो आप परचेज कर सकते हो मिनिमम। मल्टीपल्स में आप 2 बीघा 3 बीघा 5 बीघा जो आप ले सकते हैं। तो 1 बीघा 1008 गज है, 4200 रुपये गज का रेट है, ठीक है, पर गज का। 19,40,000 तो सर्कल रेट है, और बाकी अपना रेस्ट जो है वो सुना आपने इस शख्स ने क्या कहा। ये बता रहा है कि इनके पास बड़ी जमीन है जिसे आप खरीद सकते हैं। बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, ये करोड़ों का कैश लेने को तैयार है। मौके पर ही रजिस्ट्री की गारंटी भी है। ये कौन से सेक्टर में पड़ेगा अपना? सेक्टर नहीं, 135 सेक्टर है। हाँ। ये 135 है। यानी 500 और 1000 रुपए के नोटों का बड़े से बड़ा कैश भी ये लेने को तैयार है। जी न्यूज संवाददाता यशस्विका ने जब इस एजेंट से 3 करोड़ रुपए खपाने की बात की तो ये उसके लिए भी तैयार हो गया। दरअसल 1000 और 500 रुपए के नोट बंद होने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर उस चौराहे पर खड़ा है जहां से उसे आगे का रास्ता नहीं पता। जरूरत इस बात की है कि देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले ऐसे काले कारोबारियों को फौरन शिकंजे में लिया जाए। सरकार के इस फैसले के बाद ज्यादातर लैंड डील या तो कैंसिल हो सकती हैं या फिर मोल भाव होगा, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में करीब 50% काला धन लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यशस्विका, जी मीडिया। पाकिस्तान अब इस तैयारी में है कि भारत में जारी किए गए नए नोटों को वो कैसे कॉपी करे, कैसे नई करेंसी के जाली नोट तैयार करे। लेकिन देश के दुश्मनों के लिए ये आसान काम नहीं होगा, क्योंकि 2000 और 500 के नोटों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आईएसआई की नींद उड़ गई। आतंकियों की फंडिंग और ब्लैक मनी पर हुई सबसे बड़ी चोट से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सख्ते में है। नोटों पर बैन से आईएसआई को आतंक की फंडिंग करना भारी हो गया है। यानी कश्मीर में अराजकता फैलाने के लिए की जा रही फंडिंग पर एक बड़ी लगाम लग गई है और इसका असर जल्दी ही पूरी कश्मीर घाटी में दिखाई भी देगा। एलओसी पर हुई घुसपैठ के दौरान कई बार सुरक्षा बलों को मारे गए आतंकियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में भारतीय करेंसी के नकली नोट बरामद होते रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 500 और 1000 रुपए पर बैन से आईएसआई के 12 लाख करोड़ रुपए बेकार हो गए। सीमा पार से जाली नोटों का कारोबार चौपट हो गया। दाऊद के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। आईएसआई की साजिश अब भारत के नए नोटों को कॉपी करने की है, लेकिन ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए क्यों आसान नहीं होगा, ये समझिए। 2000 के नए नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर पर गांधी जी के चश्मे पर आरबीआई लिखा हुआ है। इसे अब तक का सबसे सुरक्षित फीचर माना जा रहा है, जिसे कॉपी करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। नए नोट में 3D प्रिंट के साथ साथ कई जगह पर मार्किंग पैलेट है, जिसे क्लोन करना मुश्किल होगा। इस नए नोट में 13 ऐसे फीचर्स हैं जिनकी नकल कोई नहीं कर सकता। 2000 का नया नोट गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा रंग का है। नोट के आगे और पीछे का डिजाइन जियोमेट्रिक पैटर्न कलर के हिसाब से तय किया गया है। 2000 के नए नोट में सी थ्रू रजिस्टर में 2000 रुपए लिखा है और आइडेंटिफिकेशन मार्क के ऊपर दिखाई देने वाली फूल जैसी आकृति सी थ्रू रजिस्टर के नाम से जानी जाती है। 2000 के नोट में फूल की जगह इसकी वैल्यू दिखाई देगी, जो नोट को रोशनी की तरफ करने पर साफ दिखाई देगी। नोट में गांधी जी का जो पोर्ट्रेट दिखाया गया है वो नोट को सीधा पकड़ने पर दाईं ओर दिखता हुआ प्रतीत होता है। नोट में सिक्योरिटी थ्रेड है। नोट को झुकाकर देखने पर ये नीले से हरा रंग का दिखाई देता है। नोट के दाएं तरफ क्लॉज, प्रॉमिस क्लॉज और गवर्नर के दस्तखत है और आरबीआई का चिन्ह छपा हुआ है। नोट के ऊपर से लेफ्ट साइड और नीचे राइट साइड पर नोट का सीरीज नंबर छपा हुआ है। पैनल में नंबर बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं। नोट के दाईं तरफ इलेक्ट्रो टाइप वाटर मार्क रखा गया है। दोनों ही हिस्सों में एंगुलर ब्लीड लाइन है, जो कि नोट के बीच से ऊपर की ओर दोनों छोरों पर देखी जा सकती है। यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और दाऊद इब्राहिम जैसे देश के दुश्मनों को नए नोट की ये चोट बहुत गहरी लगी है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो
करेंसी क्रांति की इस साजिश का तो पर्दाफाश हमने कर दिया, उसके बारे में खुलासा कर दिया।